हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम जैसे कि जानते हैं 15 अगस्त है, आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने कल यानी कि 14 अगस्त को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी, उनका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो 15 अगस्त यानी कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has committed how much amount to expand unified champion schools to 6 countries: इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया एंड रवांडा। बात यही कही जा रही है कि ये क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इन्होंने ये कमिट किया है कि ये लोग इतना अमाउंट जो है कि फाइनेंशियल हेल्प देंगे जिससे कि यूनिफाइड चैम्पियन स्कूल्स को एक्सपैंड किया जा सके और बढ़ाया जा सके इन 6 देशों में। इन देशों का नाम है इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया एंड रवांडा। पूछा जा रहा है कि ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी है, इन्होंने कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का कमिटमेंट किया है। तो ये $25 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे जिससे कि यूनिफाइड चैम्पियन स्कूल्स को एक्सपैंड किया जा सके इन 6 कंट्रीज में। ओरोनोडोई स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये ओरोनोडोई स्कीम है, इसको किस स्टेट में इसको जो है लॉन्च किया गया है। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था सेशन में। तो वो स्टेट है असम। अच्छा, असम में है पोबा फॉरेस्ट रिजर्व, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की बात कही गई थी। देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी असम में ही है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो एक तू कहलो एक तू पढ़ो, ये त्रिपुरा की लेटेस्ट स्कीम है जो यहाँ पे भी हाल ही में लॉन्च हुई। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की हैं के संजीता चानू, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं और ये जो है इनको अभी हाल ही में डोपिंग चार्जेस से भी बरी किया जा चुका है। Which of the following state sweet dish khaje, spicy herbal chili and mandoli banana, moira banana has obtained GI tag, geographical indication tag मिला है इन जैसे कि ये जो स्वीट है जिसका नाम है खाजे, स्पाइसी हर्बल चिली और मैंडोली बनाना या मोयरा बनाना, इन प्रोडक्ट्स को किस स्टेट का जो है GI टैग मिला है? तो इनको गोवा का GI टैग मिला है। इनको हाल ही में गोवा का GI टैग मिला है। अच्छा, हाल ही में BSNL ने बिल्कुल लेटेस्ट में क्या किया है, BSNL ने भारत एयर फाइबर्स को जो है फाइबर सर्विसेज इनको लॉन्च किया है महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया और महाराष्ट्र ने SBI के साथ मिलकर इस ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया था हाल ही में। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में हाल ही में गुजरात के आनंद में भारत का पहला नेशनल हनी टेस्टिंग लैब को जो है इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ इनॉग्रेशन हुआ इसका? गुजरात के आनंद में इसका इनॉग्रेशन हुआ। और अमित शाह जी ने 100 इलेक्ट्रिक पॉट्स जो हैं पॉटर व्हील इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। ये भी इन्होंने गुजरात में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया। अमित शाह हैं होम मिनिस्टर हमारे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो एक कैंपेन हाल ही में इन्होंने लॉन्च की, एक मास्क अनेक जिंदगी, और ये कैंपेन लॉन्च की थी मध्य प्रदेश ने। और रोको टोको कैंपेन, किल कोरोना कैंपेन, ये सब कहाँ की? मध्य प्रदेश की ही है। और यहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया और अब आनंदीबेन पटेल ऑफिशियली यहाँ के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। Which of the following actors ranks at 6 on Forbes 2020 list of 10 highest paid male actors with his earnings estimated at $48.5 million? He is the only Indian on the list. Actually ये जो है इसकी ये जो लिस्ट है इसमें ये बात कही गई है कि जो कौन से इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने 6th रैंक पे रहे फोर्ब्स 2020 लिस्ट में 10 हाईएस्ट पेड मेल एक्टर्स में। इनकी अर्निंग्स है $48.5 मिलियन और ये ओनली इंडियन है इस लिस्ट में। और ये रेसलर टर्न मूवी स्टार ड्वेन जॉनसन, इन्होंने जो है ये इसमें टॉप स्पॉट फॉर अ सेकेंड ईयर ये टॉप पे रहे। इन्होंने फर्स्ट रैंक पे रहे, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया। और बात की जा रही कि इसमें जो है कौन से इंडियन एक्टर हैं जो ओनली इंडियन एक्टर हैं जो 6th रैंक पे रहे, वो हैं अक्षय कुमार। वो कौन है? इनका नाम है अक्षय कुमार। Who has launched the platform for transparent taxation, honoring the honest aimed at easing compliance and expediting refunds benefiting honest taxpayers? Basically honest taxpayers के लिए transparent taxation, honoring the honest, इसमें जो है compliances कम करने की बात कही गई है इन लोगों के लिए, जो वो उन लोगों के लिए जो honest taxpayers हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग, इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इन्होंने हाल ही में
इन्होंने गंदगी मुक्त भारत, ये एक वीक कैंपेन थी गंदगी मुक्त भारत, और इसको जो है लॉन्च किया था, इसको भी लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने ही। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वेंकैया नायडू की, तो इन्होंने एक सुपर ऐप, भारत का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया था जिसका इसका नाम है अलाइनमेंट्स, और इसको जो है लॉन्च किया था वेंकैया नायडू ने ही। और अमित शाह के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी कि इन्होंने जो है क्या किया था कि 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था गुजरात में। और अमित शाह होम मिनिस्टर है हमारे, गांधीनगर गुजरात इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। Which of the following institutes in collaboration with Momentum India Private Limited have come out with a solution to disinfect all type of enclosures in a very short span? Design of the device christened as UV Safe has already been patented. नाम है इसका UV Safe, और ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है जिससे कि जितने भी डिवाइसेज हैं, एनक्लोजर्स हैं, उनको डिसइंफेक्ट किया जा सके बहुत कम समय में। और इसके लिए किस इंस्टीट्यूट ने मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है? तो वो इंस्टीट्यूट है IIT रोपर। उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? IIT रोपर। और द टाइम्स इंडिया की एक जो है रैंकिंग आई थी, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई थी 50 ईयर्स एंड लेस यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें IIT रोपर ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया, और ग्लोबली हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसमें टॉप किया था। IIT रुड़की ने यूनिसेवियर बॉक्स इसको जो है डेवलप किया था। अच्छा, IIT कानपुर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में बीज जो है इसको डेवलप किया। ये बीज है क्या? ये है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। इसके चलते ये बताया गया था कि जो भी फार्मर्स हैं वो इस एमिड कोविड-19 के चलते कैसे सेफ्टी से अपना काम कर सकते हैं, सेफ्टी से फार्मिंग कर सकते हैं। और ये जो बीज है जिसको हम लोग कहते हैं BEEG, इसको डेवलप किया है IIT कानपुर ने। उसका फुल फॉर्म होता है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। और शुद्ध और मोबाइल मास्टर जी भी IIT कानपुर ने ही डेवलप किया है। अच्छा, यंग यूनिवर्सिटीज़ जो थी 50 ईयर्स एंड लेस, उसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटी ने मैंने बताया टॉप किया था IIT रोपर में, और इसमें सेकंड रही थी IIT इंदौर। Who named as Juventus the most valuable player of the year for the championship that lasted for almost 11 months? इस चैंपियनशिप में इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, ये बात कही गई थी। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्तुगीज़ हैं ये। और इन्होंने जो ये चैंपियनशिप रही थी जो 11 महीने चलती, इसमें सबसे ज़्यादा गोल्स किए थे, तो इसके लिए इनको ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर रहे। Which of the following banks has teamed up with FinServ Inc., global provider of payments and financial services technology solutions, in a bid to support the launch of bank's credit card? यानी कि इस बैंक के क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किसने FinServ के साथ जो है टीम अप किया है? तो वो बैंक है फेडरल बैंक। वो बैंक कौन सा है? फेडरल बैंक। इंस्टा फ्लेक्सी कैश हो गया, इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये सब ICICI बैंक ने लॉन्च किया था। HDFC बैंक ने जिप ड्राइव, लेटेस्ट था इनका जिप ड्राइव, इन्होंने ये लॉन्च किया था। और इन्होंने समर ट्रीट्स भी लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। Which offshore patrol vessels has been launched for the Indian Coast Guard? It is the fourth in the series of 5 OPVs. 5 OPVs का ये फोर्थ है, और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसका नाम क्या है? इसको लॉन्च किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, इसका नाम है सार्थक। इसका नाम है सार्थक। Chief Minister of Punjab has launched the Punjab Smart Connection Scheme worth ₹92 crore to provide free smartphones to the students of class 12, and he also handed over the smartphones to 6 students. Who is the Chief Minister of Punjab? बात ये कही गई है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम इसको जो है लॉन्च किया था, 92 करोड़ की थी, जिसके तहत फ्री स्मार्टफोन जो है क्लास 12 के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया था, और 6 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो भी चुका है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं कौन? ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, विजय रूपानी है गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उद्धव ठाकरे है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। घर घर निगरानी ऐप, ये हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है घर घर निगरानी ऐप। The Indian government has extended an assistance of how much amount to Antigua and Barbuda to combat ongoing COVID-19 pandemic? COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए इंडिया ने कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी एंटीगुआ और बारबूडा को? तो $1 मिलियन की इन्होंने जो है असिस्टेंस दी इन ऑर्डर टू फाइट किसको? एंटीगुआ और बारबूडा को, जिससे कि ये COVID-19 पैंडेमिक से लड़ सकें।
The memorandum of understanding between India and which other country on cooperation in the exploration and use of outer space for peace purposes was concluded. बेसिकली ये स्पेस के लिए कोलैबोरेट किया था इंडिया ने और कौन सी अदर कंट्री ने, तो वो अदर कंट्री है नाइजीरिया। इन लोगों ने कोलैबोरेट किया था किस चीज़ के लिए, कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस। स्पेस के लिए इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया था इंडिया एंड नाइजीरिया ने। Which of the following states has launched Karm Sathi Prakalp scheme on the occasion of International Youth Day? Under the scheme, 1 lakh unemployed youth will be provided soft loans and subsidies so as to make them self-reliant। जिससे कि वो ये बेसिकली स्कीम का नाम है कर्म साथी प्रकल्प स्कीम, और इसके ये इंटरनेशनल यूथ डे जो 12 अगस्त को हुआ था उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको जो है 1 लाख तक का सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करने की बात कही गई है और सब्सिडीज प्रोवाइड करने की बात कही गई है, जिससे कि वो लोग सेल्फ रिलायंट हो सके। और ये जो स्कीम है पूछा जा रहा है कर्म साथी प्रकल्प स्कीम, ये किस स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया, तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अच्छा, मातृ समृष्टि प्रोचेष्टा और स्नेहरा परोश भी इन्हीं की स्कीम है, वेस्ट बंगाल की स्कीम है। और कर्म भूमि ये भी स्कीम किसकी है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ही ये एक स्कीम है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, स्टार्टअप पॉलिसी 2020 इन्होंने हाल ही में लॉन्च की थी। ओडिशा की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, जिनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिल चुका है। Skyroot Aerospace, Indian aerospace startup, successfully test-fired an upper-stage rocket engine Raman, India's first 100% 3D printed biopropellant liquid rocket engine injector, named after the Nobel laureate Sir C.V. Raman, and became the first private aerospace company in India to set a rocket engine developed in India। तो ये जो है Skyroot, ये पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी हो गई है भारत की जिसने रॉकेट इंजन डेवलप किया भारत में, और इसका नाम है रमन। और ये नोबेल लॉरेट जो है सीवी रमन, सर सीवी रमन जी के नाम के बाद इसका नाम रखा गया है। और ये जो स्काईरूट एरोस्पेस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा जा रहा है, तो ये हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अच्छा, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने हाल ही में क्या किया था, इन्होंने अपनी कुछ रोड्स और हाईवेज का नाम जो है लालजी टंडन के नाम के बाद इनको रखा गया था। लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ये इनका हाल ही में निधन हो गया था। Which of the following states have asked all the universities in the state to observe organ donation week from 15th August and spread awareness among people about the importance of organ donation? बात ये कही जा रही है कि ये organ donation के लिए किस स्टेट ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि वो organ donation week मनाएं, जिससे कि लोगों में जागरूकता ला सके कि organ donation का इतना ही ज़रूरी है। और वो स्टेट है महाराष्ट्र। अच्छा, organ donation डे होता है अगस्त 13th ऑफ अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। और ये महाराष्ट्र ने स्टेप लिया कि इन्होंने ऑर्गन डोनेशन वीक मनाने का फैसला लिया। ये महाराष्ट्र के ये अनाउंसमेंट किया था महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। चलिए अब हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। शौर्य KGC किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन डिजिटली लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक। It is a tricolor themed card for Indian Armed Forces personnel, that is Army, Navy, Air Force and paramilitary forces and their families. It will benefit over 45 lakh users। बात ये कही जा रही है कि शौर्य KGC किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड इसको डिजिटली लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ये एक ट्राई कलर थीम कार्ड रहेगा, मतलब कि ट्राई कलर रहेगा ये कार्ड। ये इंडियन आर्म फोर्सेस के जो भी पर्सोनल हैं, जैसे कि आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के और पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके परिवार के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये बेनिफिट करेगा 45 लाख यूज़र्स को, अराउंड 45 लाख यूज़र्स को ये क्या करेगा, बेनिफिट करेगा ओवर 45 लाख यूज़र्स को। एंड द प्रोजेक्ट इज एम्ड लार्जली टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल फ्रॉम सेमी अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़। और ये बेसिकली उन आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल के लिए लॉन्च किया जा रहा है जो सेमी अर्बन या रूरल कम्युनिटीज़ से कहीं ना कहीं आते हैं। एंड द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द किसान क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट की किसान क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस है उन्हीं पे ये बेस्ड रहेगा। इंपॉर्टेंट इतना है कि शौर्य किसान गोल्ड कार्ड इसको किसने डिजिटली लॉन्च किया, तो वो बैंक है HDFC बैंक। और इसको बेसिकली ये ट्राई कलर थीम का रहेगा और इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, जो आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स या पैरा मिलिट्री फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया। बेसिकली उनके लिए लॉन्च किया गया है जो सेमी अर्बन और रूरल कम्युनिटीज़ से कहीं ना कहीं आते हैं।
In Gujarat, two overbridges of Ahmedabad city have been named after late Arun Jaitley and Sushma Swaraj. The railway overbridge in Ranip area of the city will be known as Atmanirbhar Gujarat Railway flyover. According to Ahmedabad Municipal Corporation sources, the newly built flyover at Income Tax Circle will be known as Arun Jaitley flyover, while another flyover at Anjali Cross Road will be known as Sushma Swaraj Bridge. बात ये कही जा रही है कि गुजरात में दो ओवर ब्रिजेस हैं जिनका जो कि अहमदाबाद सिटी में है और इनका जो नाम होगा वो आफ्टर लेट अरुण जेटली एंड लेट सुषमा स्वराज जी के बाद इनका नाम रखा जाएगा. रेलवे ओवर ब्रिजेस ये कहाँ है? रनीप एरिया में है ऑफ द सिटी एंड इनको आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा. और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ये जानकारी मिली है कि जो न्यूली बिल्ट फ्लाईओवर है एट इनका जो इनकम टैक्स सर्कल पे रहेगा उसका नाम रहेगा अरुण जेटली फ्लाईओवर, और जो दूसरा फ्लाईओवर अंजलि क्रॉस रोड पे रहेगा उसका नाम रहेगा सुषमा स्वराज ब्रिज. इंपॉर्टेंट है कौन से स्टेट ने ये फैसला लिया कि अपने फ्लाईओवर्स का नाम ये लेट अरुण जेटली जी एंड लेट सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखेंगे, तो वो है गुजरात. गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और यहाँ के आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं. Popular Malayalam poet and film and drama lyricist Chunakara Ramankutti passed away recently. He was 84. Passed away recently. यहाँ पर मैंने नहीं लिखा. बेसिकली इनका निधन हो गया. ये होगा. तो ये पॉपुलर मलयालम पोएट हैं, फिल्म एंड ड्रामा लिरिसिस्ट हैं. इनका नाम है चुन्नाकरा रमनकुट्टी और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया. ये 84 वर्ष के थे. कोलकाता विल होस्ट द 2020-21 आई लीग सीज़न. देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आई लीग सीज़न ये किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है. ये फुटबॉल से रिलेटेड है और कोलकाता इसका 2020-21 सीज़न होस्ट करेगा. इसका ये सीज़न होस्ट कौन करेगा? कोलकाता. कोलकाता की बात करें, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़. Addressing the Indo-Australian Chamber of Commerce and Womennovator on trade and investment and collaborations in road transport and MSMEs, Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Jairam Gadkari has underlined India's initiative to achieve zero road fatalities by 2030. By the World Bank and Asian Development Bank have committed rupees 7,000 crore each on initiative to reduce road accidents. Basically यहाँ पे बात कही गई है रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने की. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड वुमेनोवेटर ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस इन रोड ट्रांसपोर्ट एंड MSME, इसको किसने एड्रेस किया था? यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी ने इसको एड्रेस किया था. और यहीं पे इन्होंने ये बात कही कि जो इंडिया का ये गोल रहेगा टू अचीव जीरो फैटेलिटीज, जीरो रोड फैटेलिटीज, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करना बाय 2030. ईयर इंपॉर्टेंट बनता है कब तक? बाय 2030. और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने और ADB ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया है कि ये लोग 7,000 करोड़ रुपए ईच देंगे ऑन द इनिशिएटिव टू रिड्यूस रोड ट्रांसपोर्ट कम करने के इस इनिशिएटिव में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये लोग 7,000 करोड़ रुपीस को जो है ये कमिट करेंगे. अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन DC USA में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर होता है. Ahead of the Independence Day, the Ministry of Home Affairs announced the list of gallantry medal awardees to police personnel across the country. बात ये कही जा रही है कि जैसे कि इंडिपेंडेंस डे का ओकेजन देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने अनाउंस किया कि ये गैलेंट्री मेडल अवार्डीज़ की एक लिस्ट रिलीज़ करेंगे. पुलिस पर्सोनल्स को ये दिया जाएगा अक्रॉस द कंट्री. इसमें जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है. जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री PMG विद टोटल 81 medals, followed by 51 medals that have gone to the CRPF this Independence Day. और इसमें जो है सबसे ज़्यादा मेडल्स पाने वाला जो यूनियन टेरिटरी रहा वो जम्मू कश्मीर पुलिस रही. इन्होंने जो है इसमें गारंटी जो पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री पुलिस मेडल्स जो दिए गए हैं वो टोटल हैं 81, और इसमें से जो CRPF को दिए गए हैं वो है 51 मेडल्स. ये CRPF को दिए जाएंगे इंडिपेंडेंस डे में. एंड द अवार्ड्स इंक्लूड, और इसमें कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाएंगे इसके अंतर्गत? पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री
गैलेंट्री दिया जाएगा, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया जाएगा और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। तो ये 3 अवार्ड दिए जाएंगे, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल एंड पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। और इसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हु डाइड इन बाटला हाउस एनकाउंटर इन 2008 हैड बीन अवॉर्डेड गैलेंट्री मेडल पोस्टह्यूमसली। और इसमें पोस्टह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से हैं और ये बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ था 2008 में उसमें इनका निधन हो गया था और इनको पोस्टह्यूमसली सम्मान दिया जा रहा है, गैलेंट्री मेडल दिया जा रहा है पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो कौन है, होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं अमित शाह और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है गांधीनगर गुजरात। इंपॉर्टेंट होता है कि किस यूनियन टेरिटरी में इसमें टॉप किया, तो वो है जम्मू कश्मीर पुलिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has introduced KCC Kisan Credit Card review option on its digital agriculture solution platform योनो कृषि योनो यानी कि you only need one to enable farmers to assess their KCC limit in just 4 clicks। बात ये कही जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है KCC रिव्यू ऑप्शन यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन। इसको जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने डिजिटल एग्रीकल्चर सोल्यूशन प्लेटफॉर्म पे योनो कृषि टू एनेबल योनो कृषि पे, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो एसेस कर सके केसीसी लिमिट को 4 क्लिक्स में। With this application farmer can access their KCC limit in virtual platform और वो अपनी KCC limit को virtual platform के थ्रू एसेस कर सकेंगे, फार्मर्स एसेस कर सकेंगे। It is expected to benefit more than 75 lakh farmers who have किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट with SBI। और ये क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो भी 75 लाख मोर देन 75 लाख फार्मर्स जो हैं इससे बेनिफिट लेंगे जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स हैं SBI के। And the farmers will no longer need to visit bank branch physically to apply for revision in their KCC limit। और अब फार्मर्स को फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बैंक के ब्रांच में, जिससे कि वो अपने टू अप्लाई फॉर रिवीजन इन केसीसी लिमिट के रिवीजन के लिए उनको फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली ये काम हो सकेंगे। इस इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि किस बैंक ने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। The Ministry of Ayush launched the 3-month campaign on Ayush for immunity through a webinar। तो बेसिकली ये एक वेबिनार रहा था और इसके थ्रू जो है आयुष के जो बेनिफिट्स हैं वो श्री रविशंकर जी ने वो बेनिफिट्स बताए थे। और इसका ये जो कैंपेन रही थी 3 मंथ कैंपेन, इसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया है। आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद यसो नायक और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है नॉर्थ गोवा। The Energy and Resources Institute TERI and National Disaster Management Authority NDMA have launched a flood early warning system for Guwahati to alert local authorities about flash floods or heavy rainfall। बात ये कही जा रही है कि Energy and Resources Institute TERI and National Disaster Management Authority NDMA इन्होंने लॉन्च किया है फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम FEWS यानी कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसको डेवलप किया है गुवाहाटी के लिए, जिससे कि लोकल अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया जा सके हैवी फ्लड्स के टाइम या हैवी रेनफॉल के टाइम। जो लोकल अथॉरिटी है गुवाहाटी की, उनको अलर्ट किया जा सके। और गुवाहाटी सिर्फ 3rd कंट्री है चेन्नई और मुंबई के बाद जिनके पास ये फ्लड वार्निंग सिस्टम रहेगा। तो ये बेसिकली सिर्फ 3rd सिटी है, सॉरी कंट्री में बोल रही शायद 3rd सिटी है, बेसिकली सिर्फ 3 सिटीज़ के पास ये फैसिलिटी है। तो चेन्नई मुंबई के पास ऑलरेडी ये फ्लड वार्निंग सिस्टम था और अब जो है गुवाहाटी में भी FEWS यानी कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है गुवाहाटी के लिए भी। On the final day of Atmanirbhar Week celebration of the Ministry of Defence, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has launched Department of Defence Production MOD's portal Shri Jan, which is a one-stop shop online portal that provides access to the vendors to take up items that can be taken up for indigenization यानी कि स्वदेशीकरण। बात ये कही जा रही है कि आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेशन के जैसे कि फाइनल डे पे आ चुके हैं हम लोग, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या करा है, रक्षा
मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रमोशन MOD का ये एक पोर्टल है जिसका नाम है सृजन। इस पोर्टल का नाम है सृजन और ये क्या रहेगा, एक वन स्टॉप सृजन नाम है और ये एक वन स्टॉप शॉप रहेगी, ऑनलाइन पोर्टल रहेगा जो प्रोवाइड करेगा वेंडर्स को जो ऐसे प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो आइटम्स ले सके जो कि इंडिजनाइजेशन हो, जो स्वदेशीकरण हो, जो स्वदेशीकरण जिनका हो चुका हो। तो इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है। जो ये सृजन पोर्टल है इसको लॉन्च किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। निर्वाचन क्षेत्र होता है इनका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। Electric mobility startup e-bike Go has roped in Indian cricketer Harbhajan Singh as its brand ambassador। e-bike Go ये एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है और इन्होंने हरभजन सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। The Telangana government launched the Artificial Intelligence for Agriculture Innovation AI for AI program in collaboration with Center for the Fourth Industrial Revolution India C4IR World Economic Forum। The team from the C4IR the World Economic Forum India worked closely with the Professor Jai Shankar Telangana State Agriculture University and Telangana government's ITE&C department to identify high impact use cases of AI artificial intelligence which would benefit both the farmers and policy makers। बात ये कही जा रही है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है विद इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। द टीम और ये जो टीम रहेगी ये वर्क करेगी प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ और तेलंगाना गवर्नमेंट ITE&C डिपार्टमेंट के साथ, जिससे कि हाई इम्पैक्ट यूज केसेस AI के जो है उनको बेनिफिट करें, बोथ फार्मर्स को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी। तेलंगाना ने हाल ही में साइबर कैंपेन भी लॉन्च की थी। इंपॉर्टेंट है जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम, इसकी बात कही कौन सा स्टेट ने की तो वो है तेलंगाना गवर्नमेंट। Defense Minister Rajnath Singh launched the Naval Innovation and Indigenation Organization NIIO through an online webinar. The NIIO puts in place dedicated structures for the end users to interact with academia and industry towards fostering innovation and indigenization for self-reliance in defense। जैसे कि हम देख रहे हैं डिफेंस में कितना ज़्यादा जो है ये चीज़ पे काम हो रहा है कि स्वदेशीकरण पे कितना ज़्यादा काम हो रहा है, तो उसके लिए ही ये भी लॉन्च किया राजनाथ सिंह जी ने। नाम है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। ड्यूरिंग द लॉन्च yesterday the Indian Navy signed memorandum of understanding with Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority, Raksha Shakti University of Gujarat, Maker Village in Kochi and Society of Indian Defence Manufacturers। इसके लिए इन्होंने जो है इस लॉन्च इवेंट के लिए इंडियन नेवी ने MOU साइन किया था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ, मेकर विलेज इन कोची के साथ और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ। अ कंपेंडियम ऑफ इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन पर्सपेक्टिव प्लान और टाइटल्ड स्वावलंबन वॉज ऑल्सो रिलीज इन द ओकेजन। और इस ओकेजन में स्वावलंबन भी रिलीज किया था इन्होंने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही। The Department of Science and Technology has sanctioned 170 crore to the Indian Institute of Delhi IIT Delhi to develop a technology innovation hub on collaborative robotics cobotics। बात यहाँ कोबोटिक्स की जा रही है। कोबोटिक्स क्या होते हैं, ये क्या करेंगे, ये ह्यूमंस को असिस्ट करेंगे उनका काम करने में। जैसे कि रोबोट्स क्या होते हैं, रिप्लेस करते हैं ह्यूमंस को, कि जहाँ पे ह्यूमंस होने चाहिए वहाँ रोबोट्स वर्क करें, लेकिन कोबोटिक्स क्या होंगे, ये असिस्ट करेंगे ह्यूमंस को ही उनका काम करने में। तो बात ये की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 170 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं IIT दिल्ली को, जिससे कि वो डेवलप करें टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन, इसीलिए इनको कहा जाता है कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स, जो कोलैबोरेट कर रहे हैं साथ में, कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स जिनको हम कहते हैं कोबोटिक्स। थ्रू द हब रोबोट्स शुड बी एबल टू वर्क टुगेदर विद ह्यूमन फॉर मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस विद रोबोट्स प्रिसिशन एंड एबिलिटी टू वर्क टायरलेसली इन अ एनवायरनमेंट वेयर ह्यूमंस कैन नॉट वर्क। जैसे कि ह्यूमंस लगातार तो काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट पे बात ये कही जा रही है कि रोबोट्स यहाँ पे क्या करेंगे, वो ह्यूमंस के साथ काम करेंगे, जिससे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ तो रोबोट जब काम करेगा तो यहाँ पे बेनिफिट्स मैक्सिमम हो जाएंगे। और ये जो टायरलेसली
and ability to work tirelessly than in an environment where the humans can not work. और ऐसे environment में जहाँ पे humans जो है tirelessly काम लगातार नहीं कर सकते हैं, वहाँ robots की help रहेगी, तो ऑलरेडी जो है बेनिफिट्स मैक्सिमम रहेंगे ही. तो कोबोटिक्स जो है, यहाँ पे रोबोट्स की बात नहीं हो रही है, कोबोटिक्स. और कोबोटिक्स क्या होते हैं? जो ह्यूमंस को उनके काम करने में असिस्ट करते हैं. और इसके लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 170 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली को, IIT दिल्ली को, ये डेवलप करने के लिए, कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स कोबोटिक्स डेवलप करने के लिए. Former RBI Deputy Governor S.S. Mudra has been appointed as the non-executive chairman of mortgage player India Bulls Housing Finance Limited with immediate effect. अच्छा, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में S.S. मुद्रा, जो कि फॉर्मर RBI डिप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया. तो S.S. मुद्रा को अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के. और ये फॉर्मर RBI डिप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी एंड हिज वाइफ नीता अंबानी हैव launched a book titled The Coronavirus: What You Need to Know About the Global Pandemic, written by internal medicine specialist Dr. Swapnil Parekh, clinical psychologist Mahira Desai and neuropsychiatrist Dr. Rajesh M. Parekh. तो ये बुक है, ये पेन की है, इट इज पेन्ड बाय दीज थ्री. ये किसने बुक लिखी है? स्वप्निल पारेख. इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? डॉक्टर स्वप्निल पारेख, महिरा देसाई एंड डॉक्टर राजेश पारेख. इन तीनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है. और ये बुक जो है लॉन्च की है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और इनकी वाइफ नीता अंबानी ने. बुक का नाम है द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक. In a bid to eradicate road accidents and create safe mobility for commuters, Delhi Transport Department signed an MOU with the Bloomberg Philanthropies. Bloomberg Philanthropies के साथ दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिससे कि इरेडिकेट किया जा सके, रोड एक्सीडेंट्स को बेसिकली हटाया जा सके, कम किया जा सके या हटाया जा सके, और सेफ जो है रोड सेफ्टी पे ध्यान दिया जा सके. इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया है ब्लूमरैंग फिलैंथ्रोपीज के साथ. The Central Board of RBI, Reserve Bank of India, has approved the transfer of rupees 57,128 crore as surplus or dividend to the central government for accounting year 2019-20, sharply lower by 67.5% from rupees 1.6 lakh last year. यानी कि लास्ट ईयर जो है इन्होंने जितना जो अमाउंट दी थी RBI ने, वो थी 1.76 लाख रुपीज़, और अब जो है इससे 67.5% लोअर इस साल जो है कर रहे हैं. यानी कि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 57,128 करोड़ रुपीस जो है ये ट्रांसफर करने के लिए एज अ सरप्लस और डिविडेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग ईयर 2019-20, शार्पली लोअर बाय 57.5% फ्रॉम रुपीज 1.76 लाख लास्ट ईयर. तो ये इसके लिए RBI ने इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना ट्रांसफ़र का अप्रूव किया है एज अ सरप्लस, तो वो है रुपीज़ 57,128 करोड़ रुपीज़ एज अ सरप्लस और डिविडेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग ईयर 2019-20. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम फिर आएंगे, हम लोग मंडे फिर आएंगे 16 एंड 17 ऑफ अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.